जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं, उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला उद्योग फैलाने की कितनी आवश्यकता है। यद्यपि वे बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्मों का अनुवर्तन कर रहे थे, वे कहीं साम, कहीं दाम, कहीं दंड, कहीं भेद नीति का व्यवहार करते थे, कहीं दंड देते थे, कहीं शिष्वंग भाग भी जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छानुसार लीलाएं होती रहती थी। जय जय श्री सीताराम। श्री पराशर जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण, एक बार महर्षि गार्ग से उनके शाले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। तब उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लौह चूर्ण भक्षण किया था। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभिष्ट वर दिया। एक पुत्रहीन यवनराज ने महर्षि गार्ग की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही उनके एक भौरे के समान कृष्ण वर्ण बालक हुआ। वह यवनराज उस काल यवन नामक बालक को, जिसका वक्ष स्थल व्रज के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं उन वन को चला गया। तदंतर वीर्ज मदोन्मत काल यवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया। यह बात सुनकर काल यवन ने हजारों हाथी, घोड़े और रथों के सहित सहस्त्रों करोड़ मत्स्य सेना को साथ ले बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन हाथी, घोड़े आदि के थक जाने पर इन वाहनों का त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर और विच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ाया। एक ओर जरासंध का आक्रमण, दूसरी ओर काल यवन की चढ़ाई देखकर श्री कृष्ण चंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से छिन्न हुई यादव सेना अवधि मगध नरेश से पराजित हो जाएगी, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उसी क्षण हुई यादव सेना को बलवान काल यवन नष्ट कर देगा।